बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुज़ूर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, तो मैं आपको मुख्तसरन बहुत सारी खबरें आज आपके सामने रखता हूँ। शुरू हम करते हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो पेशावर हाई कोर्ट ने आज लार्जेस्ट बेंच का एक फैसला आया है। उस फैसले ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ नहीं दिया। अब इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने जिस वक्त बल्ले का निशान का ये मामला चल रहा था, उस वक्त भी ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, बैरिस्टर अली जफर ने यह कहा था कि हमारी मखसूस नशिस्तें छिन जाएगी। तो उसके बाद फिर काजी साहब ने कहा था कि आप दोबारा दरखास्त दीजिएगा और इसके बाद फिर मामले को हम देख लेंगे। तो लिहाजा दोबारा दरखास्त जो है वो अब उस वक्त का आन पहुंची है कि अब दोबारा दरखास्त दी जाएगी, काजी साहब के पास दोबारा फैसला जाएगा और मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो मामला है वो सुनेंगे। लेकिन उम्मीद यही है कि जिस तरह काजी साहब कहते हैं कि अच्छा ये मखसूस नशिस्तें जो पंजाब में या वफाक में ये बाकी जमातों को मिल भी गई हैं, उम्मीद है काजी साहब को इन चीजों का पता भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा हमने माजी में देखा है। आज की दूसरी बड़ी खबर, जो मुलाकात के हवाले से इमरान खान के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी कि उनसे कोई भी बंदा मुलाकात नहीं कर सकता, तो इस फैसले को शेर अफजल मरवत साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। आज जस्टिस अरबाब साहब ने इसके ऊपर बाकायदा समाअत की और बाकायदा बड़े सख्त किस्म के ऑर्डर दिए। उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा बंदा है जिसको आप नहीं जानते और वो अगर मुलाकात करना चाहता है तो क्यों नहीं मुलाकात करना। उसके बाद फिर उन्होंने टाइम दिया शेर अफजल मरवत को और जेल सुप्रिंटेंडेंट असद वड़ाइज को कि आप उनके साथ निगोसिएशन करें, आधे घंटे की बातचीत करने के बाद एक मैकेनिज्म तय करें और उसके बाद फिर मुझे बताएं 1 घंटे बाद कि आपने क्या तय पाया है। आपस में गुफ्तगू की, एक मैकेनिज्म तय किया और उसके बाद फिर अदालत को बताया। और आज ही शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर गौहर, उमर नियाजी, अहमद खान, इन सब ने इमरान खान से मुलाकात भी की है। मुलाकात के बाद शेर अफजल मरवत साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की है। उसमें उन्होंने कहा कि एक तो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए बानी पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने यह कहा है कि आईजी खैबर पख्तूनख्वा जो है उसको तब्दील किया जाए। एक ये बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ एक कमेटी बनाई गई है जिस कमेटी के सरबराह शेर अफजल मरवत है और खैबर पख्तूनख्वा में उन लोगों का तयन करेंगे, उन अफसरान का जिन्होंने जुल्म सितम किया, उनसे बदला लिया जाएगा। बदला भी आप इसको कह सकते हैं, या उनको कानून के कटहरे में खड़ा किया जाएगा, बल्कि बेहतर अल्फाज ये भी शेर अफजल मरवत साहब ने यही अल्फाज कहे हैं। उनको कानून के कटहरे में खड़ा किया जाएगा, उनको अदालतों के सामने पेश किया जाएगा, फिर अदालतें जाने और वो जाने। मतलब सीधा सा है कि इमरान खान ने अभी तक सरेंडर नहीं किया और ना ही वो करने वाले हैं। उनके आज मैं एक प्रोग्राम देख रहा था फैसल रजा आबदी साहब का, जो सेनेटर हैं, जी टीवी के ऊपर सना हाशमी साहब का प्रोग्राम है 7 से 8 तक, उसमें गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने दावा किया है कि इस हुकूमत को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस थे, यानी अदम एतमाद से गिराया जाएगा। एक दूसरा, उन्होंने सदर जरदारी का कहा है कि इसके ऊपर बड़ा रोला पड़ेगा, जो सदर जरदारी की सदारत है। यानी इवन के आज भी जो वजीर आला सिंध है वो एक मखसूस तैनाती के ऊपर वजीर आजम के ऊपर एतराज कर रहे थे कि हमें इस तैनाती के ऊपर तहफुजात हैं, मतलब से अभी से फटे शुरू हो गए हैं। तो इसी वजह से फैसल रजा आबदी साहब ने यह कहा है कि ईद के बाद यह तहरीक शुरू होगी और जल्द ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए मौसूफ को हटाया जाएगा। मैंने पिछले 1-2 वीडियो में आपको शायद ये बताया था कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो उनकी तैयारी की जा रही है। अब हो सकता है हमारा और आपका अगला वजीर आजम मोहसिन नकवी साहब हों। लेकिन साथ एक चीज और भी बड़ी अहम है, आज असद कैसर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें शेख वकास अकरम उनके साथ मौजूद थे, आमिर डोगर, शानदाना गुलजार, ये सारे लोग मौजूद थे। उन्होंने आज ये वाज़े तौर पर कहा है कि हम मज़ाहमत की सियासत करने वाले हैं और हम मज़ाहमत की सियासत की तरफ जा रहे हैं, हम मज़ाहमत करेंगे। ये उनके अल्फाज है कि ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है। मतलब यह है कि इमरान खान की जानिब से जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं वो काफी सख्त है, वो मुफाहमत की तरफ नहीं जा रही। क्योंकि कल से इवन के जब अली अमीन गंडापुर ने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की तो काफी लोग एतराज भी कर रहे थे। इस चीज की भी आज बैरिस्टर गौहर साहब ने तस्दीक की है कि इमरान खान को एतमाद में लिया गया था। इमरान खान ने खुद ये कहा था कि आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि 1500 अरब का मामला था। खान साहब ने कहा कि जब आपने अपनी अवाम का हक उनसे लेना है, उनसे छीनना है, तो आप उनसे मुलाकात करें, उनसे अपना हक छीने। नहीं, ये तो नहीं है कि आप अपने घर में बैठे रहें और आपके पास कोई 1 रुपया भी ना हो और आप इस अना में बैठे रहें कि मैं उनसे पैसे नहीं लूंगा। पैसे लेना आपका हक है
और इसी तरह खान साहब ने यह कहा है कि जो फार्म 47 की पैदावार है उनसे सीटें छीनना भी हमारा हक है। और इस सीटों के हवाले से आज शोएब शाहीन साहब ने गुफ्तगू की है और उन्होंने ये इंदिया बल्कि उन्होंने ये ऐलान किया है कि हमारा मुशावरती जो इजलास है वो मुकम्मल हो चुका है। अब हम फार्म 45 से जो फार्म 47 में तब्दीलियां आई हैं इनके हवाले से बाकायदा एक रिपोर्ट मुरतब कर ली है। अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और इन तमाम चीजों को चैलेंज करेंगे, यानी बहुत सी चीजें अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने वाली हैं। अच्छा, इसके साथ आज असद तूर और इमरान रियाज के हवाले से कुछ अहम तरीन मालूमात डेवलपमेंट सामने आई है। असद तूर की आज दरखास्त की जमानत जो दरखास्त जमानत है उसके ऊपर आज समाअत होनी थी और जज हुमायूं दिलावर साहब, आप शायद इनको जानते होंगे, बड़े मारूफ जज है और इन्होंने सबसे पहले इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया था। मारूफ का लफ्ज जो है मैं इन्वर्टेड कामाज के अंदर यूज कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा है कि तफ्तीशी साहब आज बीमार हैं तो लिहाजा समाअत आज नहीं हो सकती, समाअत को पीर तक मुलतवी कर दिया गया। इमरान रियाज के हवाले से खबर यह है कि इमरान रियाज का घर डिफेंस रोड के ऊपर मौजूद है और एक जो मिलेट ट्रैक्टर की एम्प्लॉयज की सोसाइटी है उसके अंदर उनका घर मौजूद है और यानी लाहौर से थोड़ा सा हट के है। तो उन्होंने एक दरखास्त दी हुई थी कि मेरे जिस तरह वाईफाई बंदा लगाता है इंटरनेट के हवाले से, तो आगे वालों ने ये कहा है कि आपके नाम का इंटरनेट जो है वो बंद है, बैन है, आपके घर का इंटरनेट नहीं लग सकता। मतलब ये है कि इंटरनेट लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप कोई भी वाईफाई डिवाइस लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि मैं आपको बारहा वीडियो में कहता हूं कि मरियम नवाज साहबा इंतकाम की सियासत पर भरपूर ईमान रखती हैं, जबकि उनके भाई जो हैं वो आज लाहौर इसमें अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत के सामने सरेंडर किया और साथ ये कहा कि हम पाकिस्तान के शहरी हैं। हालांकि मरियम नवाज साहबा ये कह चुके हैं कि वो पाकिस्तान की शहरी नहीं है, पाकिस्तान के लॉज उन पर अप्लाइज नहीं होते, लेकिन अब कह लीजिए मुझे समझ नहीं आती या कह लीजिए इन लोगों को समझ नहीं आती। बहरहाल वो इमरान रियाज असद तूर किसका बेटा है, लेकिन ये दोनों मौसूफ जो हैं आप जानते हैं इनको, जो 2017 से इश्तिहारी मफरूर और सब कुछ है, लेकिन आज वापस आ गए भरपूर प्रोटोकॉल के साथ, इधर उधर हाय हो के साथ उनको लाया गया और साथ सरेंडर भी उनको हो गया, जमानतें भी हो जाएंगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बहरहाल पाकिस्तान के सियासी मामलात में अब तक ये सूरत हाल है। मजीद बहुत कुछ सामने आने वाला है, अगली वीडियो में आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। एक मतलब आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज। वफामत ना सिखा जबर नारवा से मुझे, मैं सर बेकाफू लड़ा दे किसी बला से मुझे। कभी भी प्लीज मुझे करप्ट लोगों से जिन्होंने इस मुल्क को लूट के पैसा बाहर लेके गए हैं, प्लीज मुझे उनसे मुफामत करने का ना करें। वफामत ना सिखा जबर नारवा से मुझे, मैं सर बेकाफू लड़ा दे किसी बला से मुझे। कभी भी प्लीज